जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 विषय विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 50 क्वेश्चन, प्रैक्टिस नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे जो कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पादप जगत का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है। तो पादप जगत का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है? वनस्पतिक शास्त्र में यानी कि बॉटनी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप जगत को कितने प्रमुख समूहों में बांटा गया है? तो पादप जगत को 5 समूह में बांटा गया है। पहला है शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा है एंजियोस्पर्म। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे पांचों जो टॉपिक्स हैं बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। सिर्फ हम लोग इतना जानेंगे कि पादप जगत में कितने समूह होते हैं। 5 समूह होते हैं। इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे सरल पौधे कौन से हैं? तो सबसे सरल पौधे जो होते हैं शैवाल होते हैं, एल्गी जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? जो क्लोरोफिल होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे जो हरे रंग के दिखाई देते हैं, उनके पत्ते, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल की खोज किसने किया? तो कोवेंट व पेल्टियर ने खोज किया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कोवेल्ट व पेल्टियर ने खोज किया। धरती पर सबसे पहले हरे पौधे कौन थे? तो धरती पर सबसे हरे पौधे शैवाल थे। शैवाल आप लोग जानते होंगे, जिसको काई बोलते हैं, वही होता है शैवाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को जल और थल की पौधे कहा जाता है, पौधियां या फिर पौधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लिवरवर्ट किस समूह से संबंधित है? तो लिवरवर्ट ब्रायोफाइटा से संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन हमारा, मास यानी काई किस समूह में आती है? जो काई है, काई सब लोग जानते होंगे कि बरसात के सीजन में हर जगह काई दिखता है हमें, हरा हरा, वही होता है मास। वो किस समूह में आता है? वो ब्रायोफाइटा से आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार वाहिका तंत्र वैस्कुलर टिश्यू किस पौधे में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टेरिडोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, हॉर्सटेल किस में आती है? तो हॉर्सटेल टेरिडोफाइटा में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पैट्रिस किस वर्ग का पौधा है? तो पैट्रिस होता है टेरिडोफाइटा का। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो आप लोग बने रहिए। 50 क्वेश्चन में लगभग प्लांट किंगडम से सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म में बीज कहाँ पाए जाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में नग्न होते हैं, फल के भीतर नहीं होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिसको बोलते हैं अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और आवृत बीजी को बोलते हैं मीजोस्पर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, साइकस, पाइनस और देवदार किस वर्ग में आते हैं? तो किस में आते हैं ये लोग? जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजियोस्पर्म के बीज कहाँ पाए जाते हैं? फल के भीतर। एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उसके फल कहाँ पाए जाते हैं? फल के जो अंदर बीज होता है वो कहाँ पाया जाता है? फल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो एंजियोस्पर्म में 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री मोनोकाट, 2 बीजपत्री डाइकाट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गेहूँ किस वर्ग में आता है? तो गेहूँ एक बीजपत्री है। जैसे हम लोग गेहूँ बुआई करते हैं, तो गेहूँ हम आप लोग देखते होंगे एक ही बीज, एक ही पत्ता निकलता है, उसे हम लोग एक बीजपत्री कहते हैं। जब कोई भी अनाज को बोया जाता है, उसमें दो दो पत्ता निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं द्विबीजपत्री। तो बहुत आसान से समझ सकते हैं, मोनोकाट और डाइकाट। सरसों किस वर्ग का पौधा है? तो सरसों द्विबीजपत्री है। देखिए सरसों हम लोग बोते हैं, तो सरसों निकलता है, 2 पत्ता निकलता है उसमें, तो क्या हो जाएगा? दो बीजपत्री हो जाएगा, डाइकाट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फूल वाले पौधे किसे कहते हैं? तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिनमें जिन फल के अंदर बीज होता है, बीज कवर्ड होता है, उसे आवृत बीजी या फिर एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फर्न किस समूह में आती है? फर्न जो है
टेरिडोफाइटा में आता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो सबसे बड़ा बीज होता है नारियल का, कोकस निकोफेरा, जिसका साइंटिफिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटा बीज किसका होता है? तो आर्किड का होता है। आर्किड जो एक पौधा है उसका बीज बहुत छोटा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे बड़ा फूल किस पौधे का है? तो सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेफ्लेशिया। सबसे छोटा फूल किसका है? तो सबसे छोटा फूल होता है वोल्फिया का। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा होता है सैक्विया। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सैक्विया। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो पौधे में भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। जैसे कि अगर किसी भी समय अगर अंधेला ही अंधेला हो जाए तो पौधे अपना भोजन बना नहीं पाएंगे, तो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? जो स्टार्च उनके अंदर रहता है उससे अपना वो भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पौधे में सॉरी हरे पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरे पौधे में हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। सबसे पहले हम लोग यही देखे थे कि क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है फूल का नर प्रजनन किस अंग कौन सा है? फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर स्टेमन। जो आप लोग अगर फूल देखेंगे इस तरह से फूल होता है। ठीक है। इसके अंदर जो छोटे छोटे इस तरह से अंदर भाग निकले होते हैं वही होता है पुंकेसर। छोटे छोटे से दाने दाने जैसे रहते हैं वही होता है पुंकेसर। उसी में क्या होता है? नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है। फूल का मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है? अंडप कार्पल जो अंदर होता है। यहाँ पर आप फूल देखे होंगे, यहाँ पर जो अंदर होता है यहाँ पर वो होता है अंडप या फिर कार्पल, वही होता है प्रजनन अंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है बीज में भ्रूण किससे ढका होता है? बीज में भ्रूण जो होता है सीड कॉट से ढका होता है, यानी कि बीज आवरण से ढका होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लगता है 100% इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम। ठीक है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। ठीक है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जल मतलब जाइलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोयम। भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोयम। देखिए पौधा होता है हमारा, पौधे में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। पत्ती कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, फ्लोर में रहते हैं, यानी फ्लोर मतलब ऊपर, फ्लोर वहां से क्या बनता है? खाना बनता है। इसलिए फ्लोयम में पौधे का परिवहन होता है। पौधे में फ्लोयम से भोजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है नवीन पौधे का अंकुरण किससे होता है? बीज से होता है। नवीन पौधे का अंकुरण किससे होता है? बीज से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काई में यौन जनन किससे होता है? तो काई में अंडाणु व शुक्राणु से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा में जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो ब्रायोफाइटा में जीवन चक्र हैप्लोडिप्लॉइडिक प्रकार का जीवन चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पाइन किस वर्ग का पौधा है? तो पाइन जिम्नोस्पर्म में वर्ग का पौधा है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पौधा जीवाश्म में जीवित कहलाता है? साइकस। साइकस और पाइनस आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि गन्ना किस वर्ग में आता है? जो गन्ना होता है वो एक बीजपत्री पेड़ है कि द्विबीजपत्री? तो गन्ना होता है एक बीजपत्री, जिसे बोलते हैं हम लोग मोनोकाट। कपास किस वर्ग में आता है? तो कपास दो बीजपत्री में आता है, डाइकॉट में। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? कमेंट में बताइए आप लोग, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? बिल्कुल आप लोग मत बताइए, यहाँ देख लीजिए शैवाल जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है वो एल्गी शैवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र कैसा होता है? तो डिप्लॉन्टिक होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो नील हरी शैवाल जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और राइजोबियम भी बहुत अच्छे से करते हैं, जो कि सभी दलहन पौधे में पाए जाते हैं राइजोबियम। इसके अलावा नील हरी शैवाल भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, बीज में कौन सा भाग भोजन संग्रहित करता है? तो एंडोस्पर्म जो होता है भोजन का संग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत का सबसे पुराना जीवाश्म समूह कौन सा होता है? तो शैवाल है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शैवाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फूल का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? तो पराग कोश यानी कि एंथर। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधे में बाष्पोत्सर्जन किससे होता है? तो बाष्पोत्सर्जन आप लोग जानते होंगे स्टोमेटा रंध्र से होता है। जो पौधे में पानी सुबह बोलते हैं कि ये ऊपर से पानी आया है, शीत है, वो ऐसा नहीं होता है, वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पेड़ पौधों से बाहर रंध्र के द्वारा पानी निकलता है, वही होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु अभी आप लोगों को बताया दलहनी पौधों में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है। मांस का प्रमुख चरण कौन सा होता है? मांस का प्रमुख चरण होता है मांस यानी काई, गैमेटोफाइट्स। ये प्रमुख चरण होता है गैमेटोफाइट्स। आप लोग ने जानते होंगे, जब एक काई होता है, एक काई से दूसरे काई बनता है, उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, साइकस का नर शंकु किसे कहते हैं? साइकस का नर शंकु स्टैमजेट कौन को कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, पादप जगत का कौन सा पादप जगत का सबसे विकसित वर्ग कौन सा है? तो पादप जगत का विकसित वर्ग होता है एंजियोस्पर्म, जो कि आवृतबीजी फल होते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।